स्वागत है आप सभी का स्वयं समूह में एक और नौकरी आईपीआरपी आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन पर निकली हुई है और लास्ट डेट हमारे ब्लॉग के अकॉर्डिंग 15 जनवरी बताई गई है। आपको अपने ब्लॉग से लास्ट डेट पता करनी है। पूरी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। आवेदन कैसे करना है और आवेदन का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म कैसा होगा, अभी हम आपको इस वीडियो में बताने और दिखाने वाले हैं। फॉर्म पूरा कैसे भरना है वो भी हम आपको समझा देंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समूह से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको देते रहते हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं जो समूह में जुड़ी हुई हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पर इस चैनल पर आप सभी तक पहुँचाते हैं। चलिए बात करेंगे समूह में अभी निकली हुई आईपीआरपी की नौकरी। तो ब्लॉग से जानकारी मिली थी कि समूह में आईपीआरपी के पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। आईपीआरपी को कहते हैं आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन। इस पर मैं पहले भी वीडियो बनाकर बता चुकी हूं कि आईपीआरपी के पदों पर आवेदन निकले हैं और जिसको मासिक 7,000 रुपये बताए जा रहे हैं। अब ये मानदेय अपने ब्लॉग से भी आप क्लियर कर लीजिएगा। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। इसके बाद भी मैं आईपीआरपी के बारे में कुछ नियम, शर्तें और पात्रता, जो योग्यताएं जो भी हैं वो मैं अगली वीडियो में भी आपको सरकारी लेटर पूरा जो आया हुआ है वो दिखा दूंगी कि उस लेटर में, सरकारी लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, अगली वीडियो अपलोड करूंगी। तो यहाँ पर दीदी आप सभी को बता दें कि आईपीआरपी का काम जो होता है वो क्लस्टर से होता है। समूह पहले बनता है, उसके ऊपर ग्राम संगठन बनते हैं, उसके ऊपर क्लस्टर बनता है सीएलएफ। तो जो आईपीआरपी होती है वो सीएलएफ की कैडर होती है और सीएलएफ से आईपीआरपी को अलग अलग ग्राम पंचायतें दी जाती हैं, मतलब जितनी भी दी जाएं। तो 25 बताई गई हैं फिलहाल। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि 25-25 दिए जाएंगे ग्राम संगठन। अब उसके अंदर कितने समूह हैं ये सब उनको देखना होता है। समूहों को अच्छे से चलवाने के लिए उनको कार्य करना होता है कि समूह की देखरेख करनी, अच्छे से चले, उनका कौन सा काम नहीं हो रहा है, कौन सा काम रुका हुआ है, सारी चीज़ें वो देखती हैं। आईसीआरपी समूह बनाने का काम करती है, आईपीआरपी समूह को चलवाने का, समूह को आगे बढ़वाने का, समूह की देखरेख करने का काम करती है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको फॉर्म को लेकर पहले समझा देते हैं कि फॉर्म क्या है, कहाँ मिलेगा और कैसे भरना है। चलिए देखते हैं। तो दीदी लोग ये है फॉर्म। इस प्रकार का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इस फॉर्म में कई पेज हैं, मैं बारी बारी सारे पेज समझा दूंगी। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा ब्लॉक पर, बीएमएम के पास मिलेगा। ब्लॉक पर एनआरएलएम ऑफिस में जाइएगा, बीएमएम से फॉर्म लीजिएगा, भरकर जमा करना है। क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे पूरी जानकारी समझा देंगे। चलिए जूम करके इस फॉर्म को हम आपको दिखा देते हैं। तो ये है आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन आवेदन प्रपत्र। सिर्फ पूर्ण प्रपत्र वाले आवेदक ही चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे, यानी पूरा प्रपत्र, पूरा आवेदन सही से आपको भरना है। सबसे पहले है प्रपत्र संख्या, ये तो वो पड़ी है फिलहाल। तिथि यहाँ पर आपको डालनी है। नंबर 1 है आवेदक का नाम, दीदी अपना नाम डालेगी। 2 नंबर पे है आवेदक की उम्र, आधार कार्ड से देखकर अपनी उम्र डाल दीजिएगा, एज। नंबर 3 है आवेदक के पिता पति का नाम, तो पिता पति का नाम लिखते, विवाहित है समूह में तो पति का नाम लिख देंगे। फिर है 4 नंबर पर आवेदक के समूह का नाम, आप जिस समूह में जुड़ी हैं अपने समूह का यहाँ पर नाम लिख देंगी। 5 नंबर पर है आवेदक के ग्राम संगठन का नाम, आपका समूह जिस ग्राम संगठन में जुड़ा है ग्राम संगठन का नाम भी आपको यहाँ पर लिख देना है। नंबर 6 है आवेदक के संकुल स्तरीय के संघ का नाम, यानी सीएलएफ का, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नाम यहाँ पर लिख देना है। अगर आपको क्लस्टर का नाम नहीं पता है तो ग्राम संगठन की पदाधिकारी से पूछिएगा। फिर यहाँ पर नंबर 7 है, यहाँ पर आपको भरना है पता, यानी कि अपना एड्रेस, तो गांव का पता भरिएगा। और यहाँ पर आवेदक की फ़ोटो अनिवार्य रूप से चिपकाएं, तो ये चौकोर चौकोर बनाए, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी अपनी है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 8 नंबर पर मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, इस पर कॉल वगैरह आ सकती है। और नंबर 9 पर है आवेदक की शैक्षिक योग्यता, तो इसमें कक्षा 12 तक पढ़ा लिखा मांग रहे हैं, तो कक्षा 12 तक अगर आप पढ़ी हैं तो यहाँ पर अपना लिख दीजिए 12वीं पास। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप पढ़ी हैं वो लिख दीजिए। 12वीं ज़्यादा है तो मतलब 12वीं ज़्यादा का भी आप लिख सकती हैं। नंबर 10 है समूह गठन की तिथि, आपका समूह किस तारीख में बना था वो तारीख, तिथि, यहाँ पर डेट लिख देनी है। फिर 11 नंबर पर है आवेदक के समूह में जुड़ने की तिथि, आप समूह में अपने कब जुड़ी थी, जब समूह बना था उस समय जुड़ी थी या बाद में जुड़ी, जो डेट है वो डेट लिख दीजिए।
इसके बाद 12 नंबर पर है, क्या आवेदक समूह में पदाधिकारी है? यदि हाँ तो पद नाम। यानी अगर आप अपने समूह में या ग्राम संगठन में कुछ भी पद पर हैं, अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, किसी भी पद पर हैं, तो अगर समूह में तो समूह पदाधिकारी लिख करके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो है वो लिखिए। ग्राम संगठन में भी है तो वो भी छोटा छोटा यहाँ पर लिख दीजिए। तो अपना पद नाम जो भी है वो आप लिख सकते हैं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, चाहे कोषाध्यक्ष, जो भी हो। नंबर 13 पर है, आवेदक के बैठक में प्रतिभागिता संबंधी विवरण। यानी अपनी समूह में आप कितनी बैठकों में शामिल हुई हैं, कितनी बैठकों में उपस्थित हुई हैं, इसका विवरण भी देना है। चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्रम संख्या 1, 2, 3, फिर है यहाँ पर समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ। ठीक है। उसके बाद कुल बैठकों की संख्या, आवेदक द्वारा प्रतिभाग की गई कुल बैठकों की संख्या। तो जब से आपका समूह बना है तब से अब तक कितनी बैठकें समूह में हुई हैं और आप कितनी बैठकों में शामिल हुई हैं। तो कुल बैठकों की संख्या के नीचे समूह की सारी टोटल बैठक लिख देंगे और आवेदक द्वारा प्रतिभाग की संख्या में जितनी बैठकों में आप उपस्थित हुई हैं, प्रेजेंट हुई हैं, वो बैठकें यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए आपके समूह में गठन से लेकर के अब तक के 120 बैठकें हो गई हैं और आप 100 बैठकों में शामिल हुई हैं, बाकी बैठकों में अनुपस्थित रही, तो 100 बैठकें यहाँ पर लिख देंगे आप वाले कॉलम में, आवेदक वाले में। इसके बाद ग्राम संगठन के आगे भी जब से ग्राम संगठन बना है तब से अब तक ग्राम संगठन की कुल कितनी बैठक हुई है और आप कितनी बैठक में शामिल हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। संकुल स्तरीय संघ की कुल कितनी बैठक हुई है अब तक, ये आप ग्राम संगठन से जानकारी कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए कुल बैठकें और यहाँ पर आप आगे के लिए लिखेंगे आप कितनी बैठकों में शामिल हुई। अच्छा, अगर आप केवल समूह में पदाधिकारी है, ग्राम संगठन में नहीं है, अगर ग्राम संगठन में पदाधिकारी नहीं है तो आप संकुल स्तरीय संघ में भी नहीं गई होंगी, क्योंकि संकुल स्तरीय संघ में केवल ग्राम संगठन के पदाधिकारी ही जाते हैं। संकुल स्तरीय संघ आपको खाली छोड़ देना है, केवल समूह और ग्राम संगठन का ही आपको कुल बैठकें और अपनी उपस्थित बैठक लिखना है। और यदि आप समूह में कोई भी पद पर नहीं है, केवल समूह की सदस्य यानी समूह की पदाधिकारी नहीं है, तो आप ग्राम संगठन की बैठक में भी नहीं जाती होंगी, क्योंकि ग्राम संगठन की बैठक में समूह के पदाधिकारी जाते हैं, आप समूह की केवल एक सदस्य हैं। तो फिर ऐसे में आपको केवल समूह की कुल बैठकें और अपनी जो है उपस्थित बैठक यहाँ पर लिखनी है, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ को छोड़ देना है। तो ये यहाँ पर भर गया। अब इसके बाद का हम लोग फॉर्म देखते हैं आगे का। अब यहाँ पर आवेदक के लेखांकन प्रशिक्षण संबंधी विवरण, जो ट्रेनिंग लिया है, जैसे कि यहाँ पर प्रमोशन की बात है, जो जिस पद पर कैडर काम कर रही है वो इसमें फॉर्म भर सकती हैं। जैसे कि समूह सखी है और समूह का बीके है, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है, आंतरिक बुक कीपर है, सीआरपी है, ग्राम संगठन का बीके है, संकुल संघ का बीके है, ये लोग भी इसमें फॉर्म भर सकती दीदी हैं। और इनको इस पद पर कार्य करने का जो ट्रेनिंग मिला है उसमें जो लेखांकन का प्रशिक्षण है वो इनको यहाँ पर भरना है। यहाँ पे ग्राम, ब्लॉक और जनपद स्तर पर जो भी उन्होंने कार्य किया है इस पद पर रहते हुए, तो इस पद का जो इनका लेखांकन का कार्य है, लिखा पढ़ी का, वो यहाँ पर भरना है। प्रशिक्षण भरना है, कुल कितना दिन का इनका प्रशिक्षण हुआ है वो ट्रेनिंग भी यहाँ पर भरनी है, टिप्पणी ये सब जो है भरने के बाद फिर आगे का आप देखेंगे। अब यहाँ पर आवेदक के अनुभव संबंधी विवरण है। ठीक है, समूह लेखाकार, समूह सखी, ग्राम संगठन बुक कीपर, संकुल संघ लेखाकार, ब्लॉक पर्सन, जो भी यहाँ पर आईसीआरपी, आंतरिक सीआरपी, कितने समय से कितने समय तक का आपका अनुभव है, महीनों में अनुभव, टिप्पणी ये सब लिखनी है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है क्या कुछ भरना है। इसके बाद यहाँ पर क्या आवेदक जनपद में या जनपद के बाहर कार्य करने के लिए सहमत है, ये यहाँ पर हाँ या नहीं लिखना है। और फिर उसके बाद 17 नंबर पर है आवेदक द्वारा प्राप्त ऋण की पूरा विवरण। ऋण प्राप्त करने की तिथि, यानी अपने समूह से, ग्राम संगठन से आपने कोई पैसा उधार लिया है तो कब लिया था, कब वापसी किया, तो ऋण प्राप्त करने की तिथि, ऋण की राशि कितनी ली थी, ऋण का उद्देश्य क्या था, किस कारण के लिए लिया था, ऋण वापसी की अंतिम तिथि क्या थी, शेष मूलधन अगर आप पे कोई ऋण बकाया रह गया तो कितना है, और अभियुक्ति, ये सब यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है आवेदक के प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। अब इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या लगाना है। सबसे पहले है आवेदक के शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जैसे कि इंटर है, स्नातक यानी बीए बीकॉम जो भी किया हो, स्नातकोत्तर की मार्कशीट यानी कि एमए वगैरह, एमएससी वगैरह जो भी किया हो, मतलब इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, तो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो भी डिग्री हो, जो मार्कशीट आपके पास है उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। फिर है मिशन द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति, समूह सखी हो, आईसीआरपी हो, लेखपाल हो, जो भी मैंने पीछे बताया है, उन पदों पर अगर आप कुछ कार्य कर रही हैं तो उसका जो ट्रेनिंग मिला है उस ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी होगा, उसकी आपको फोटोकॉपी लगानी है।
इसके बाद पहचान पत्र की छाया प्रति, ठीक है, ये भी आपको लगानी है, आधार कार्ड वगैरह सब लगाने, फोटो वगैरह, ठीक है। उसके बाद है प्रपत्र करने वाले का नाम एवं हस्ताक्षर, प्राप्त प्रपत्र जमाकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ग्राम संगठन की मोहर साइन यहाँ होंगे, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष संकुल स्तरीय संघ की मोहर साइन यहाँ पर नीचे होंगे। तो ये तो हो गया फॉर्म, जो मैंने IPRP का फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको समझा दी है कि ये फॉर्म आपको ब्लॉक से मिलेगा, NRLM ऑफिस में मिलेगा और